वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नए चैप्टर की ओर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आयर। आयर क्या है? जरा मैं आपसे सवाल करूं, है क्या आयर? है ना? बहुत सारे जो क्लास 7th के बच्चे होंगे वो यही बताएंगे कि आयर वो चीज है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, है ना? लेकिन आयर ये चीज नहीं है। एक्चुअल में क्या चीज है, थोड़ा सा इसके मुताबिक हम आज समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी में दिया गया है क्लास 7th के। आइए देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ठीक है ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना? हम किसके मुतालिक, अब हम किसके मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स एटमॉस्फेयर। आयर में क्या आ जाता है? एटमॉस्फेयर। अभी हम इसके भी चर्चा करेंगे। आयर क्या है, मतलब टेंशन, एटमॉस्फेयर में आयर ही आता है, ठीक है ना? अब कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना? और इसके बाद हम देखेंगे वेदर और क्लाइमेट क्या में क्या डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे थोड़ा सा क्लास 6th में, क्लास 7th में जितना है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। वो है टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड इट्स टाइप्स और मॉइस्चर, यानी कि टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है जब हम इस एटमॉस्फेयर में जाते हैं। क्या टेम्परेचर राइज हो जाता है या क्या हो जाता है, या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। द अपर वी गो द कूलर वी फील। आपको आंसर मिल गया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे इस एयर प्रेशर को, ये एयर प्रेशर क्या चीज है। फिर हम देखेंगे विंड एंड इट्स टाइप्स, यानी विंड क्या है और इसकी किस्में। और फिर हम देखेंगे ये मॉइस्चर के बारे में, ठीक है ना? आइए देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या है, जो हमने क्लास किसमें पढ़ा था, 6th में भी पढ़ा था। एटमॉस्फेयर, आवर जो अर्थ है, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, दिस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर क्या है, यही जो जमीन और आसमान के दरमियान जो खला है ना? जो जमीन और दरमियान में, जमीन और आसमान के दरमियान जो गैप है, इसको हम क्या कह सकते हैं? आई एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। और ह्यूमन बीइंग जो भी कहाँ पे है इस दुनिया में, इस धरती पे है, वो इस एटमॉस्फेयर में क्या है? डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? एयर। और एयर जो है ना, हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। एयर का एक कॉन्स्टेंट दैट इज ऑक्सीजन, जो हम मोस्टली ब्रीथ करते हैं एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल रेज दैट आर, जो ओजोन लेयर हमारे पास प्रेजेंट है, वो हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं इन हार्मफुल रेज से, जो कहां से आ रही है? सन की ओर से आ रही है। विदाउट दिस ब्लैंकेट, और इस कमल ब्लैंकेट है ना, इसके बगैर ये प्रोटेक्शन जो होगा खत्म हो जाएगा। सन जो होगा टोटली जमीन पे आ जाएगा, ठीक है ना? विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी शुड बी पैक्ड अलाउ बाय द हीट एंड द सन टू फ्रीज गेट फ्रोज। और इसका मतलब कि जब ये, अगर ये नहीं होगा, ये ब्लैंकेट नहीं होगा, जब क्या होगा? विंटर के दौरान हम फ्रीज हो जाएंगे। और दिन में जो सन होगी उसकी डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी? सनलाइट, और हम हीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा? वो टोटली हम, मतलब वो ना एक तरीके से ना वो गर्म से जल जाएंगे। और इसको खत्म कर, इसको बैलेंस रखने के लिए कुदरत ने क्या रखा है? एटमॉस्फेयर। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास है, देखो, ट्रोपोस्फियर कितने किलोमीटर तक है? 0 to 10 किलोमीटर। फिर है हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर, 10 to 30 किलोमीटर, ठीक है ना? जहाँ पे हम बताते हैं कि हमारे पास
जो ओजोन लेयर होते हैं वो 15 to 30 किलोमीटर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है, उसके बाद है मीजोस्फीयर, इसके बाद है थर्मोस्फीयर, इसके बाद है एक्सोस्फीयर। जो 30 to 50 किलोमीटर तक कौन होते हैं, मीजोस्फीयर। फिर 50 to 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर। फिर 400 किलोमीटर के ऊपर हमारे पास होता है एक्सो। कंपोजिशन ऑफ एयर। अब इस एयर में, अब इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, और 3-4 कॉन्स्टेंट्स होते हैं। नाइट्रोजन जो हमारे पास होता है 78%, ऑक्सीजन हमारे पास होता है 21%, आर्गन हमारे पास 0.9 और अदर गैस 0.1। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अगर हमारे पास, अगर इस धरती पे 90, अगर इस एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। वाई वी आर ब्रीथिंग ओनली द ऑक्सीजन, मोस्टली ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन भी जाता है थोड़ा थोड़ा सा, है ना। तो हमारे पास तो इतना फिल्टर नहीं है ना। तो अब क्या होता है हमारे पास, हम क्यों नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, हम क्यों ऑक्सीजन ही ले लेते हैं? क्योंकि देखो प्लांट्स क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। एन ट्रिपल बॉन्ड एन, जब आपको केमिस्ट्री आपने पढ़ी, जिसने पता होगा केमिस्ट्री के बारे में, तो जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आप ये N2, यानी कि जब नाइट्रोजन जो होता है ना, उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है और उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। दैट इज वाई कि हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीजिंग एटमॉस्फेयर क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म करते हैं। और यहाँ पे ये क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी एज अ ग्रीन हाउस ये क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है ना। और ये अर्थ का जो टेम्परेचर है इसको क्या नहीं करने देते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, ठीक है ना। और अगर ये ना होगा, अगर ये ना होगा तो अर्थ क्या होगा, टोटली कूल हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी लेवल इंक्रीज हो गई, अगर इसकी लेवल इंक्रीज हो गई, ये क्या करेगा, ये करेगा क्रिएट ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेल्ट ग्लेशियर्स होंगे, फ्लड्स आएंगे, ठीक है ना, क्लाइमेटिक चेंज होगा। ये सारा चीज कब होगा, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा। और ग्लोबल वार्मिंग कब होंगे, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होगा। दैट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब हमारे पास इंक्रीज होंगे, इनकी प्रोडक्शन, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज होगा लेवल में, दैट मीन्स एक बैलेंस है। अगर बैलेंस एक बैलेंस रहेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसी हिसाब से यूज किया जाएगा, फिर मसला, अगर ये बैलेंस बिगड़ गई तो फिर मसला बन सकता है। अब हम आगे देखते हैं। अब है हमारे पास ट्रोपोस्फियर, जो अर्थ की पहली लेयर है, जो अर्थ से 13 किलोमीटर तक है ना। उसी को हम क्या कह सकते कहते हैं, उसको हम कहते हैं इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। और जहां से हम क्या लेते हैं, सांस वगैरह लेते हैं, इसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेनफॉल है, फॉग है ना, हेल स्ट्रॉन्ग है, ये जो है ना, ये सारे चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है, ये इस हमारे पास ट्रोपोस्फियर में मिलते हैं। और कंपोजिशन अगर हम बात करेंगे, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.3 to 0.4 वाटर वेपर, और 0.04% इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रोपोस्फियर ये है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे अर्थ, ये हमारे पास है अर्थ, अगर ये अर्थ है, ठीक है ना, ये जो है ये हमारे पास क्या है, अर्थ। जो पहली लेयर है, जो कितनी है, 13 किलोमीटर तक, 13 किलोमीटर तक, उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। फिर है स्ट्रेटोस्फियर, जो मैंने आपको बताया। स्ट्रेटोस्फियर क्या है, 15 किलोमीटर तक, जो दूसरी लेयर जो ट्रोपोस्फियर के बाद आ जाती है, इसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें हमारे पास जो क्लाउड्स है, या वेदर फिनोमेना है, ठीक है ना, ये सारे कुछ, या फ्लाइंग एरोप्लेन हमारे पास होते हैं, वो सारे सारे जो चीजें हैं इसी में, इसी ट्रोपोस्फियर में हो जाता है, इसी ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो ओजोन लेयर, जहां मैं आपको बताया था 15 to 30 किलोमीटर तक, जो हमारे पास क्या एक लेयर प्रेजेंट होती है, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हार्मफुल रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर।
यहाँ पे जो ये प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर जो है ना, जो हमें इस चीज से बचाती है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, और यही हार्मफुल रेज रेडिएशन से हमें बचाते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेसोस्फीयर हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है। पहले हमारा ट्रोपोस्फीयर, फिर है स्ट्रेटोस्फीयर, अब है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर थर्ड लेयर है, और 80 किलोमीटर तक मेटेराइट जो हमने पढ़े थे, रॉक्स, अगर आपको याद होगा, मेटेराइट्स है, मेटेराइट्स ये सारा कुछ हमने पढ़ा था क्लास 6 में। और मेटेराइट्स जो रॉक्स जो मेटेराइट्स जो प्रेजेंट होते हैं, मेटेराइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये भी इसी लेयर में क्या हो जाते हैं? ब्रस्ट अप हो जाते हैं। मेसोस्फीयर जो है मिडल लेयर है अर्थ की एटमॉस्फेयर में, जो बिटवीन है स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। इसके जो कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द अपर वी गो द कोलर वी फील, है ना कि नहीं? द टेम्परेचर ड्रॉप टू द 100 डिग्री, है ना, 100 डिग्री तक, -100 डिग्री तक क्या हो जाता है? इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। मेसोस्फीयर गैसेस से बने हुए हैं, बट आल्सो कंटेन्स द मेटेराइटिक स्मोक पार्टिकल्स। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्रस्ट अप हो जाते हैं मेटेराइट्स। इसके बाद है थर्मोस्फीयर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्या है? द थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइज वेरी रेपली, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है एज वी गो द कूलर वी फील। नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे है इस बाबा, इस जो ये लेयर है ना, इस लेयर में क्या हो जाता है? उल्टा कपल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। आयोनोस्फीयर जो है पार्ट ऑफ दिस लेयर एक्सटेंडेड 80 to 400 किलोमीटर्स। ठीक है ना, और यहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशन भी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, है ना, जो रेडियो वेव्स जो बैक आ जाती है अर्थ पे, वो भी इसी थर्मोस्फीयर में आ जाते हैं। और इसके अलावा जो लो अर्थ ऑर्बिटस, हमारे पास 3 किस्म के ऑर्बिटस, 3 किस्म के ये होते हैं, क्या? सैटेलाइट्स। ठीक है ना, और इसमें से, इन सैटेलाइट्स में से जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरे या यूवी रे, जो सन से क्या आ रहे हैं? जो एक्स रेज या यूवी रेडिएशंस जो कहाँ से आ रही हैं? सन से, वो भी एब्जॉर्ब करते हैं यही थर्मोस्फीयर। अब है एक्सोस्फीयर। ये जो है ना, ये लेयर जो है ना, इसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। अपर मोस्ट लेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। और ये थिन आयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, गैसेस यानी हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ पे फ्लोट करता है। ये था एक्सोस्फीयर। ये था एक्सोस्फीयर। यहाँ तक किसी को डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है ना। अब हम देखते हैं वेदर और क्लाइमेट। देखो, जो वेदर किसको कहते हैं और क्लाइमेट किसको कहते हैं? अभी क्या है बाहर? अभी होगा फॉर एग्जाम्पल धूप, आधे घंटे के बाद क्या होगा? बारिश हो सकती है कि नहीं? इसको हम क्या कहते हैं? वेदर। और क्लाइमेट क्या है? जो सीजनल होता है। फॉर एग्जाम्पल विंटर जो 4 महीने तक रहता है, स्प्रिंग समर विंटर, है ना। ऑटम, स्प्रिंग समर विंटर, ये 4 महीने तक रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट। जो लॉन्ग टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? वेदर इज आवर टू आवर, यानी कि 1 घंटे घंटे के बाद, या आधे घंटे के बाद, या डे बाय डे कंडीशन जो होते हैं एटमॉस्फेयर का, इसको हम वेदर कहते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लॉन्ग टर्म रहने वाली जो होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। वेदर जो है ना, करंट स्टेट जो एटमॉस्फेयर का है, एक प्लेस का, स्पेसिफिक प्लेस का, इसको हम क्या कहते हैं? वेदर। और जो क्लाइमेट है ना, लॉन्ग टर्म, उसको हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। वही जो एवरेज कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है ना, वेदर नहीं कहते। अब वेदर क्या है? अब वेदर क्या है? वेदर को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, वेदर इज अ शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर कैन चेंज फ्रॉम आवर टू आवर, डे टू डे, मंथ टू मंथ, और इवन ईयर टू ईयर। जो वेदर है ना, ये कभी भी चेंज हो सकता है। आधे घंटे, एक दिन के बाद वेदर कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड, विंड, एयर प्रेशर, ये सारी चीजें किसमें आ जाते हैं? इसी वेदर में आ जाते हैं।
अब है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है ना लॉन्ग टर्म है कि नहीं, स्पेसिफिक एरिया का, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, ये सारी चीजें किसमें एडअप हो जाते हैं, इस क्लाइमेट में। अब आपको समझ आ गया वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। अब देखो टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब जिस किसी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर को कहते हैं। टेम्परेचर क्या है, ये चेंज हो जाता है ना, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज ओनली बिटवीन द डे एंड द नाइट, बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जैसे विंटर में क्या हो जाते हैं, कोल्ड होता है, और समर्स में क्या हो जाते हैं, हॉट क्लाइमेट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करते हैं, उसका उल्टा जो होता है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। समर जो है ना हॉटर होते हैं देन विंटर्स यहाँ, ठीक है ना। मतलब वहां पे भी समर्स हॉटर ही होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे समर चलता होता है ना, वहां पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी विंटर है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे समर होगा। मतलब उस तरीके के अपोजिट चल रहा है वहां पे। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे टेम्परेचर पे है वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्ट बाय द अर्थ। जो सोलर एनर्जी कहाँ से आ रही है, यहाँ से सन से आ रही है, वो कितना ट्रैप करेगा ये अर्थ, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर। मतलब ये मतलब एक क्या पड़ेगा, इसका एक काज होगा टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज में। द इम्पाउंड ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। पोल्स पे क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, ये हमारे पास है 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होगा सबसे ज्यादा, अब यहाँ पे पोल्स हैं, आपको मैंने बताया था ना, टोराइड जोन हमने पढ़ा था ना। अब यहाँ पे टोराइड जोन है, यहाँ पे टोराइड जोन है, ये हमारे पास है नॉर्थ फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है साउथ। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो रेंज है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच 20 है ना, ये जो सबसे ज्यादा क्या होगा, इसकी टेम्परेचर जो होगा ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, हॉट होगा, है ना। ये जो एरिया होगा ना, हॉट होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब जब हम पोल की ओर से जाएंगे, जब हम पोल की ओर से जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सिंपल। अब हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर क्या है, जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं थर्मोमीटर। बोरोमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है, मेजर करता है, उसको बोरोमीटर कहते हैं। और रेन गॉन जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और विंड वैल्यू, विंड वाइन जो हमारा, जो शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, जो डायरेक्शन दिखाता है, हमारे टेक्स्ट में दिया हुआ था। एयर प्रेशर जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, किसके मुतालिक, एयर प्रेशर के मुतालिक। देखो एयर प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर है प्रेशर जो एक्सर्ट कर रही है कौन, एयर, यानी कि जो एयर का वेट है, जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कहाँ, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, है ना, अर्थ के सरफेस पे। इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थ, यानी कि उसी को हम कहते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एट अ प्रेशर exerted by the weight of air as we go upper। पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रोपोस्फीयर है, हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर है, हमारे पास है मीजोस्फीयर है, हमारे पास थर्मोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, और हमारे पास आयोनोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है। फॉर एग्जांपल जो हमने 5 लेयर्स पढ़े हैं। तो अब जब हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, बताएं एटमॉस्फेयर एयर प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। देखो अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे, अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे, यानी हम करेंगे बात किसकी, 0 डिग्री इक्वेटर की बात करेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। और इसी बीच हम करेंगे, यहाँ पे जो एयर प्रेशर होता है वो लो होगा। वो क्या होगा, लो एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर। हमें ये समझ आ गया है कि जहां पे गर्मी ज्यादा होगी, वहां पे एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो जहां जितने जितने हम ऊपर जा रहे हैं, द अपर वी गो द कूलर वी फील। हमें क्या लग रहा है, कूल है ना। वहां पे क्या है, सर्दी है। तो सिंपल सी बात है, वहां पे एयर प्रेशर हाई होगा कि लो होगा, वहां पे एयर प्रेशर हाई होगा जितना हम ऊपर जा रहे हैं, है ना। द as we go the layers of the atmosphere, the pressure falls rapidly, the air pressure is high at sea level, ठीक है ना, with decrease with height, है ना। जितने जितने हम ऊपर जाएंगे, एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, है कि नहीं। एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे लो एयर प्रेशर एनवायरमेंट में
तो एयर प्रेशर क्या होगा, विथ हाइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक। Air pressure is influenced by temperature of air is given in areas where temperature is high, जहां पे temperature क्या है, high होगा, और the air gets heated and rises, this creates low pressure area। यहाँ पे क्या होगा, जहां पे जब हम ऊपर जा रहे हैं हमारे पास टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और जो हमारे पास क्या होगा, एयर प्रेशर भी क्या होगा। तो यही बता रहे हैं कि जब अगर हम बात करेंगे वहां पे जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, वहां पे हमारे पास लो एयर प्रेशर होगा, लो एयर प्रेशर होगा, क्या होगा, लो एयर प्रेशर होगा। लो एयर प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी skies and wet weather, low air pressure in areas having the lower temperature, the air is cold, it is therefore heavy as sinks and creates a high pressure। जहां पे कोल होगा, जहां पे कूल होगा, जहां पे सर्दी होगी, वहां पे हमारे पास हाई प्रेशर होगा, और जहां पे गर्मी होगी वहां पे हमारे पास लो एयर प्रेशर होगा। यहां तक क्लियर, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे विथ वार्मर एयर, ये बता रहे हैं कि जनरली वी हैव द लो प्रेशर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स एंड सेपरेट फर्दर अपार्ट, बट व्हाइल द हायर एल्टीट्यूड्स वी हैव अ लोअर प्रेशर ड्यू टू द थिनर एटमॉस्फेयर, दिस वेरिएशन is why wind occurs as air moves। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, एयर वार्म है, तो वार्म जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा ना, हाई प्रेशर होगा ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वार्म है तो लो लो होगा, है कि नहीं, अरे यार, लो एयर प्रेशर होगा, लो एयर प्रेशर होगा जहाँ पे वार्म होगा, और जहाँ पे कूल होगा वहां पे क्या होगा, हाई एयर प्रेशर होगा कि नहीं। अब है विंड, अब है विंड, जो मूवमेंट है एयर का, जो मूवमेंट किसका है, एयर का, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दिस इज नोन एज विंड। हाई प्रेशर से लो प्रेशर का जो ये डिफरेंस है, ये मूवमेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, विंड। विंड इज अ मूवमेंट ऑफ एयर caused by pressure difference that are created by temperature difference, the sun uneven heating of earth's surface causes these differences, है ना। कहीं कहीं पे क्या होगा, वार्मथ होगा, यानी कि वहां पे लो प्रेशर होगा, कहीं कहीं पे कूल होगा, वहां पे हाई प्रेशर होगा, और ये जो मूवमेंट है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसी को हम क्या कहते हैं, विंड। यही बता रहे हैं कि हाउ विंड इज क्रिएटेड, द सन हीट्स द अर्थ सरफेस अनइवनली, है ना, कभी कभी कहीं कहीं पे क्या होगा, ज्यादा गर्मी होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोल्स की बात करेंगे वहां पे सर्दी होगी, अगर हम इक्वेटर्स की बात करेंगे वहां पे क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा तो लो क्या होगा, लो, वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, है कि नहीं। विद द equator receiving more solar energy than the poles, the earth's surface is made up of different types of land and water, so they are absorb heat at different level। warmth rises because it is lesser density, simply इसकी density जो होगी वो less होगी, तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, और ये dense, जब इसकी लेस डेंसिटी है ये मूव भी फ्रीली कर रहा है, तो मूव भी कर रहा है आसानी के साथ, और यही भी लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और ये जो डेंसर होता है जहाँ पे क्या होगा हमारे पास, कोल कूल, यानी कि कूल जहाँ पे सर्दी होगी उसके क्या होगा, वहां पे उन जगहों पे हमारे पास जो डेंसर होगा, यानी कि जो वहां पे एयर होगा वो डेंसर होगा, हैवी होगा टू सम एक्सटेंट, और ये क्रिएट करता है हाई प्रेशर। एयर फ्लोज फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो, टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर, सिंपली हाई मूवमेंट ऑफ हाई टू लो हो रहा है ना, है कि नहीं। और अब है परमानेंट विंडोज, देखो हमारे पास किस प्रकार के विंडोज हैं, तीन टाइप्स के विंडोज हैं। पहले हम देखते हैं परमानेंट विंडोज। देखो परमानेंट विंडोज और द विंडोज, ये वो विंडोज हैं और द विंडोज दैट गो इन द सेम डायरेक्शन ऑल द ईयर, जो पूरे साल इनकी एक ही डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। दिस इज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, this is known as planetary windows। The trade windows, west lines, east lines are permanent windows, they blow constantly throughout the year। ये हमारे पास है permanent windows जो क्या रहते हैं साल भर।
देखो आपको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये कौन सा लो प्रेशर वाला एरिया होगा, लो प्रेशर वाला एरिया होगा। अब यहां से यहां तक की अगर हम बात करेंगे, ये क्या होगा, हाई प्रेशर वाला एरिया होगा, है कि नहीं, यहाँ पे फिर लो प्रेशर होगा, है ना। तो इसी तरीके से जब यहाँ से, तो मोमेंट कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, ऐसे ही मोमेंट होगा ना। इसको हम क्या कहते हैं, हार्श लैटिट्यूड। ये जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हार्श लैटिट्यूड। अब मोमेंट यहाँ से यहाँ होगा, अब यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, ऐसी पोल्स पे क्या होगा, यहाँ से इसकी तरफ से, इसकी तरफ से। अब जो ये है ना, अगर यहाँ से कोई नदी जा रही होगी, है ना, इनको हम क्या कहते हैं, वारम, है कि नहीं। जहाँ पे लो टू हाई, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। अब ये पोलर एरियाज की ओर जा रही है, तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, तो दैट मीन्स इनको हम कहते हैं वारम। अब यहाँ से ये देख सकते हो हमारे पास है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर है ना। यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर। ये जो एरिया है ये क्या है, इक्वेटोरियल, क्योंकि यहाँ पे वार्म है, तो लो प्रेशर एरिया होगा, लो प्रेशर होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। अब आप देखो, समझने की कोशिश करो, यहाँ से यहाँ तक जब हम आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जब हम आ रहे हैं, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हाई प्रेशर है कि नहीं, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। क्यों हाई प्रेशर है, कूल होता जा रहा है। जितने हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, तो हमें क्या, सर्दी उतनी बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली जो सन है, उसकी लाइट नहीं पड़ती है। तो दैट मीन्स कि ये जो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों कह रहे हैं हाई प्रेशर, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होगी एज कम्पेयर टू यहाँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होगी ना। अब जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट कुछ इस तरीके से नहीं होगा ना। अब यहाँ अगर हम पोल्स की बात करें, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो, अगर हम बात करेंगे नॉर्थ पोल की, या हम बात करेंगे साउथ पोल की, अब हमारे पास जो इक्वेटर है, ये लाइन जो है ना, इक्वेटर यहाँ पे वार्म है ना। इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक। अब यहाँ से क्या होगा, मूवमेंट तो कुछ इस तरीके से होगा ना, लो से हाई। यहाँ से होगा ना कुछ लो से हाई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से होगा कुछ लो टू हाई होगा, है ना। लो टू हाई होगा, लो टू हाई होगा, लो टू हाई होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हाई प्रेशर है ना, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। यहाँ तो इस तरीके से मूवमेंट होगा, इस तरीके से मूवमेंट होगा, है कि नहीं। यही the windows that change their direction with one sets of different seasons, जो चेंज कर रहे हैं, जो seasons with seasons क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, seasonal windows। the windows change their direction in different seasons, for example monsoon in India। ये हमें थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, बाकी हम क्लास 11th में अच्छे से पढ़ेंगे ये चीजें। और लोकल विंडोज वो विंडोज होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर ईयर के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज। लोकल winds are air currents that occur on a small scale within a specific area। जो एक पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये winds आ जाते हैं, माउंटेन्स एंड वैलीज एंड अदर रीजनल, जो मतलब कुछ पर्टिकुलर कभी कभी आ जाते हैं, यानी कि दिन में 2-3 बार आ जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये जो मैंने आपको बताया। अब है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या चीज है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये इसी को हम क्या कहते हैं, मॉइस्चर, है ना। Moisture, when water evaporates from the land and different water bodies, it becomes water vapor। जब भी ट्रांसपिरेशन आपने सुना होगा, हाँ? ठीक है ना, जब भी वाटर इवापोरेट हो जाता है, कहाँ से, लैंड से या बाकी वाटर बॉडी से, ये वाटर वेपर का शेप इख्तियार करती हैं। और मॉइस्चर जो इसमें होगा, ये कभी भी आ सकता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, है ना। जो इसमें मॉइस्चर आ जाता है, इसको क्या कहते हैं,
ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिडिटी, है ना। जब भी गैस एयर जब वार्म हो जाता है, इसकी कैपेसिटी जो होगी वाटर वेपर को अपने अंदर जज्ब करने की, वो सिंपली क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। और सिंपली जब हेमो डे होगा, तो तब हमारे पास जो जल्दी-जल्दी कपड़े भी नहीं सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उसकी कैपेसिटी जो है हो होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्लाउडी डेज़ हमें क्या हो जाते हैं, कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, है ना? कि नहीं? Why clouds are just mass of such bodies when these droplets of water become so heavy to float in the air and they become droplets of precipitation। और जब ये हैवी हो जाते हैं कहाँ पे, आसमान पे, जो मैंने आपको वाटर साइकिल पढ़ाया था वहां पे भी मैंने बताया था, आगे भी इसी क्लास 7th में भी हमें पढ़ना है। और वहां पे वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में फिर वापस इस जमीन पे, इस धरती पे पड़ जाते हैं। Precipitation that comes down to the earth in liquid form are known as और called रैन। उसको क्या कहते हैं, रैन कहते हैं। और रैन हमारे पास ग्राउंड वाटर, फिर रिवर्स है कि नहीं, इन सीज में जमा हो जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल की कितनी किस्में हैं, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है। एक तो है हमारे पास कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोफिरिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। जो ये कन्वेंशनल रेनफॉल है, ये तब होता है जब अर्थ हीट हो जाता है ऑन द सरफेस, यानी कि अर्थ का ये सरफेस जो होगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। और यही फॉर्म करेंगे क्या, ये क्लाउड्स, ठीक है ना। और इसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, लीडिंग टू प्रेसिपिटेशन। और ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे हीट अप होगी और जो हमारे पास जो मोस्टली हो जाता है। अब है ओरोफिक ओरोग्राफिक ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये वो प्रेसिपिटेशन है जो तब जब माउंटेनस, जब मॉइस्ट एयर फोर्स करता है किसको, राइज करने को, है ना। और इसको रिलीफ रेनफॉल, जब भी क्या मतलब कई कई पे पहाड़ों पे क्या हो जाता है, मॉइस्ट एयर जो है ना वो ऊपर जाता है और वहां पे जो रेन क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब है साइक्लोनिक रेनफॉल। ये टाइप है जब भी वार्म मॉइस्ट एयर मीट करता है किसमें, कोल्ड एयर के साथ। क्योंकि लो प्रेशर और हाई प्रेशर के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे कुछ साइक्लोन फॉर्म और साइक्लोनिक रेनफॉल यहाँ क्या स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी, ये था आज का पूरा चैप्टर। अब हम आगे देखते हैं। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। स्टडी प्लेटफॉर्म 307। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।